मैंने सर कहा कि संबंधों के आंगन में तो दिल से दिल की दूरी है। आज सबसे अधिक संकट जो है हमारे देश में, जो सबसे अधिक संकट है वो प्रेम को लेकर के है। क्या विचित्र स्थितियां हो गई साहब, लड़कियों के 35-35 टुकड़े फ्रिजों में रखे मिल रहे। ये देश की ये सब प्रेम की शिकार। कामयाबी के लिए पढ़ा रहे हैं आप बेटी, सोचते हो पढ़ लिख करके तो हो जाएगी। एक सर जरूरी छंद पढ़ देता हूं। कामयाबी के लिए पढ़ा रहे हैं आप बेटी, कामयाबी के लिए पढ़ा रहे हैं आप बेटी, सोचते हो पढ़ लिख करके तो हो जाएगी। आएगा दमाद घर राम जैसा एक नेक, इज्जत तुम्हारी बड़ी टॉप हो जाएगी। दोनों हाथ लड्डू कब किसको मिले हैं कहां, क्या ये प्रकृति भी तुम्हारे साथ गोप हो जाएगी। जल्दी ब्याह कर अपनी व लाडली का, वरना लब जिहाद में अलोप हो जाएगी। वाह वाह वाह, वरना लब जिहाद में अलोप हो जाएगी। मतलब हमें दोनों पक्षों की तरफ ध्यान रखना है। पढ़ाना बहुत आवश्यक है, पढ़ाना भी जरूरी है तरक्की के लिए, लेकिन समय से ब्याह कर देते तो भटकती ना कभी बेटी। शादी कभी व्यवधान नहीं होती तरक्की में, ये मेरा अपना मानना है ना। अगर शादी व्यवधान होती तो रामचंद्र जी विवाह के बाद रावण को नहीं मार पाते। ये मैं कहना चाहता हूँ, शादी व्यवधान नहीं होती, समय से सब काम होने चाहिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात सर ये बता रहा हूँ, क्या कहते हैं कि हमारे देश में जो हमारे संबंध है धीरे धीरे टूटने के कगार पर आ गए, इसलिए हमारे चेहरों की हंसी खुशी गायब होती चली जा रही है। और इन संबंधों में औषधीय गुण होता है सर। इस बात को मैं तब समझ पाया जब मेरे ताऊजी बीमार हुए। बचपन में तो अक्सर मैं आपकी तरह ही सोचा करता था, जब घर पर कोई बीमार होता था तो रिश्तेदार, मेहमान, पड़ोसी मित्र बांधव सब देखने आते थे। कई बार क्या होता था, इलाज में 5,000 रुपए खर्च होते थे और उनकी आप भगत में 20,000 रुपए खर्च हो जाते थे। तो ऐसा लगता था ये मुंह उठा करके चले जाते, ये कोई डॉक्टर से क्या। लेकिन सर ये कोरोना निकला तब मुझे पता चला कि इनमें तो औषधीय गुण होता है, इन संबंधों में औषधीय गुण होता है। अव्वल तो हमारे कई रिश्तों को तो ये परिवार नियोजन वाले खा गए। हमारे दो के चक्कर में आदमी एक लड़का एक लड़की पैदा करके एक स्त्री कर देता। चाचा का रिश्ता खत्म हो गया, ताऊ का रिश्ता खत्म हो गया, मौसा का रिश्ता खत्म हो गया। असल में रिश्ते ये गायब हो गए सर। बच्चे कुचे इस महंगाई ने खत्म कर दिए। बहुत बढ़िया, बच्चे कुचे इस महंगाई ने खत्म कर दिए सर। मैं बता रहा हूँ आपको, आप अपने अनुभव से महसूस कर सकते हैं। एक जमाना वो भी हमने देखा, मेरी भी उम्र लगभग 60-62 के करीब हो चुकी है। एक जमाना वो मैंने भी वो देखा कि जब हम ये सोचते थे कि घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम खाना खा लें। मतलब ये होता था बहन जी कि जिस दिन रिश्तेदार आते थे तो घर पे अच्छा खाना बनता था, मजा आ जाता था, हमारी भी लाग लग जाती थी उस समय। तो घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए तो हम खाना खा लें। और इस महंगाई कम वक्त की वजह से आज हम ये सोचने लगे हैं कि ये जो रिश्तेदार घर पे आ गया है ये चला जाए तो फिर हम खाना खा लें। हम 1-2 दिन रिश्तेदार घर पर ठहर जाए तो सब परेशान हो जाते हैं। पिछले दिनों में अर्जुन भैया के घर चला गया, बड़ी जोर का नाश्ता कराया, काफी दिन बाद गया था, लड़का निकल करके आया, मैं चाय पी रहा था तो मुझे देख करके बोला ताऊ जी नमस्ते। अरे मैंने की वाह बेटे, भाई अर्जुन भैया तूने तो अपने घर में भारतीय संस्कृति को जिंदा रख रखा है, वरना ताऊ जैसे शब्द इस्तेमाल में कहाँ आते हैं। खातिरदारी ज्यादा कर दी, दूसरे दिन में फिर चला गया। चाय पी रहा था, वो लड़का निकल के आया, मुझे देख के ही बोला चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने कि रिश्ते में गिरावट आ गई। लड़का कल ताऊ कह रहा था चाचा कह रहा है। अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि रिश्ते को कितना गिराएगा। तो मैं तीसरे दिन फिर चला गया, दरवाजा खुला, वही लड़का बाहर निकला, मुझे देखते ही बोला मामा जी नमस्ते। मैंने की तेरा बेड़ा गर्क हो, पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और मामा तक आ गया, रिश्ते को कितना गिराएगा, क्या कल अपना साला बनाएगा। तो पहले लगा कि अंकल जी मेरा कोई कसूर नहीं है, पहले दिन बड़े भैया कह रहे थे आपको पापा, तो मैंने सोचा बड़े तो ताऊ कह दिया था। दूसरे दिन आपका नाम ले रहे तो मैंने सोचा आप तो छोटे निकले तो मैंने चाचा जी कह दिया था। और आज तो जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी से कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। आप समझ सकते हैं इस महंगाई ने हमें कहां ला करके खड़ा कर दिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दो सर। हाँ, मैं यकीनन आपको बता रहा हूं सर, ये जो है मस्ती है, आनंद है। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि रिश्तों में औषधीय गुण होता है। शाली वाले में होता है सर। ताऊ जी बीमार हो गए, आईसीयू में भर्ती, सब रिश्तेदार आ लिए, ताऊ जी ठीक नहीं हो, कैसी करे, आईसीयू में भर्ती कराने पड़े। बिल्कुल
छोटी मौसी आई और मौसी ने अस्पताल के गेट पे जैसे ही कहा, जीजा, ओ जीजा, ताऊ जी हमारे वाइब्रेशन मोड को सीमा आ गई है। हाँ जीजा मैं आई हूँ, होली नहीं खेलोगे क्या? होली का महीना था, होली नहीं खेलोगे क्या? अरे भाई आखिरी होली खेल ले। तो मौसी ने थोड़ा सा गुलाल मंगाओ, ताऊ जी के जा गाल पे, वा गाल पे, माथे पे लगाओ। ताऊ जी बिल्कुल भूत जैसे दिखाई देने लगे। फिर हमारे ताऊ जी ने कप कपाते हाथन में थोड़ा सा गुलाल उठाओ, फिर हाथ वो मौसी के गाल तक पहुंचो या नहीं पहुंचो, गुलाल लगो या नहीं लगो, ये तो पता नहीं चली। लेकिन ये समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारे ताऊ भाई दिन आते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो खैर अपना अपन तो देखो इसी तरह की हल्की फुल्की बातें करके आपको आनंदित करने की कोशिश करते रहते हैं। ये हिंदी का यज्ञ आपने आयोजित किया है, हमें पता नहीं क्यों भ्रम हो गया है, क्यों भ्रम हो गया है हमको कि हम अंग्रेजी के माध्यम से अगर शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारी तरक्की नहीं हो सकती। मैं यकीन के साथ आपके बीच में, तमाम विद्वान लोगों के बीच में, सुधी मंत्र के बीच में ये कह सकता हूँ कि हिंदी से बड़ी रोजगार परक भाषा तो कोई है ही नहीं। कवि से ज्यादा कौन जाने सर, कोई है ही नहीं। ईमानदारी से बता रहे हो, रामचरितमानस की 4 चौपाइयां पढ़ना सीख लो, बस 4 चौपाइयां, 4 चौपाइयां तुलसीदास की कृत रामचरितमानस की 4 चौपाइयां पढ़ लो और किसी के दरवाजे पे गा दो, भोजन की थाली आपके सामने अपने आप चल के आ गई। और शादी ब्याह के 2-4 मंत्र सीख लिए तो शादी ब्याह करवा दो, 1000-2000 रोज कमा के लाओ। मैं सही कह रहा हूं? और मेरे जैसा गधा आदमी हिंदी का जिसको ज्ञान ही नहीं है, मंच पे खड़ा हो गया, हिंदी की बात कर रहा है और क्या कहते हैं, संजीव के माध्यम से 10 हजार रुपए लेकर के जाए। तो हिंदी से बड़ी रोजगार परक भाषा कौन हो सकती है? अगर मेरी बात से सहमत है तो मुझे सूचना देते रहिएगा कि मैं ठीक कह रहा हूं सर। मैं हिंदी के सम्मान में 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं, 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं कि वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। आदरणीय गुरु सक्सेना को विदेशों में इसलिए बुलाया गया तो वो हिंदी के प्रकांड विद्वान कवि हैं और कवि की हैसियत से हिंदी की कविताओं के लिए पूरे विदेश में बुलाया गया। और हमारे कुमार विश्वास साहब तो रोजाना इस हिंदी की कविताओं की वजह से, कथाओं की वजह से रोजाना विदेश में दस्तक देते हैं। इसका मतलब है कि हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है। अगली पंक्ति पर सर आकाश पर तालियां चाहता हूं हिंदी के समर्थन में। वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। वाह वाह वाह। अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है, क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। व्यंग का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, 2-3 कमेंट करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। किससे कहें सुनाएं किसको, हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं। हम किससे कहें सुनाएं किसको, किससे कहें सुनाएं किसको। जो भी बेरोजगार नौजवान लड़के बैठे हो यहाँ पर, मेरी इन पंक्तियों का समर्थन करना। और जो बूढ़े माता पिता बैठे हैं जिन्होंने लाखों रुपए अपने बेटों की शिक्षा पर खर्च कर दिए लेकिन आज तक उनको कामयाबी नहीं मिली, तब ये पंक्तियां मेरी महसूस करना और समर्थन करना मेरी इन पंक्तियों का। किससे कहें सुनाएं किसको, किससे कहें सुनाएं किसको, हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं। तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे। वाह 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 वाह। तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे हैं। अभी मैं दिल्ली गया एक कवि सम्मेलन में, मैंने एक अजीब सा नजारा देखा। ईमानदारी से बता रहा हूं, बड़ा अजीब सा नजारा। एक आदमी अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम कुछ दे दे बाबा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उसका कहा, मेरे कह रहे तू अल्लाह के नाम पे दिल्ली में मांग रहा, यहाँ पे तो राम के नाम पे मांगा जाता है। समझ में आ गया वो तो ताली बजा दो। तू अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, यहाँ तुझे कौन देगा? यहाँ तो राम के नाम पे मांगा जाता है। कहने लगा भाई साहब पाकिस्तान को। तो मैंने 2-3 लाते नहीं सारे पाकिस्तान में जाके वहां, फिर यहाँ क्यों मांग रहा है? तो भाई साहब वहां तो सब मांग रहे हैं, तो तू अपने राष्ट्रपति पे जाके मांग। मैं वही तो ताली बजा दे थोड़ी सी जोरदार वाली। मैं वही तो पहचाना नहीं आपने मुझे, मैं टीवी पे दिखाई देता था लेकिन हालत ऐसी हो चुकी है हमारे देश की। तो सब किससे कहें
सुनाए किसको हम कैसे वक्त गुजार रहे हैं। तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे हैं, भैंसे ही पुचकार रहे हैं जो माता पिता मरने बैठे हैं। महानगरों से कस्मों तक आ गए वृद्धाश्रम। पंक्तियों को महसूस करना और सूचित करना मुझे कि मैं कुछ कह रहा हूं। किससे कहें, सुनाए किसको, कैसे वक्त गुजार रहे हैं। तकनीकी शिक्षा पाकर भी भैंसे ही पुचकार रहे हैं जो माता पिता मरने बैठे हैं, जो माता पिता मरने बैठे हैं उनको भूखों मार रहे हैं। कांवड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे हैं। कांवड़ यात्रा ला करके हम कौन से पुरखे तार रहे हैं। नीट की परीक्षा के परिणाम में उन लोगों के भी नाम आएंगे जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमसे क्या तुम पूछ रहे हो, हमसे क्या तुम पूछ रहे हो। हम बहुत बड़े खुददार रहे हैं। हमसे क्या तुम पूछ रहे हो, हम बहुत बड़े खुददार रहे हैं। बिना परीक्षा पास हो गए इतने तो होशियार रहे। बिना परीक्षा पास हो गए इतने तो होशियार रहे हैं। जो मूर्ति हमने बनवाई 1 साल तक पूज नहीं पाई। जो मूर्ति हमने बनवाई, जो मूर्ति हमने बनवाई 1 साल तक पूज नहीं पाई। भैंस सहित खोआ कर जाए हम ऐसे ठेकेदार रहे। वाह वाह वाह। तालियां थोड़ी सी कम हो गई अगली पंक्ति में, फिर मुझे विदा कर देना। विदा की तालियां चाहता हूं। भैंस सहित खोआ कर जाए हम ऐसे ठेकेदार रहे हैं। जब भी हम घर से निकले हैं निराशा हाथ लगती है साहब, किसी काम के लिए निकल जाओ। जब भी हम घर से निकले हैं बिना पिटे नहीं वापस लौटे। जब भी हम घर से निकले हैं बिना पिटे नहीं वापस लौटे। इतने बाल उड़ गए सर के गंजों के सरदार रहे। वाह 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 वाह। इतने बाल उड़ गए सर के गंजों के सरदार रहे हैं। ये हरी टोपियां आंदोलन करते हुए दिखाई देती हैं। 2 पंक्तियां तुम्हारे लिए कहना चाहता हूं कि ये देश बड़ा गोदाम है, जनता है सामान। आजादी के 75-76 साल की आजादी का जश्न देख लो आप। ये देश बड़ा गोदाम है, जनता है सामान। नेता व्यापारी बने और मूर्ख बना किसान। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। नेता व्यापारी बने और मूर्ख बिना किसान। कहां तक प्रेम एक तरफा चल ही नहीं सकता। राधाएं तो है भी लेकिन है ना, शकुंतलाएं तो है भी लेकिन दुष्यंत की हालत खराब। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खराब बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत। ये हालत हो रही है प्रेम की। कल करवा चौथ को व्रत रखा जाए। आमीन। और वो बेचारी जी है चलनी लेके ठाड़ी राक्षस का चेहरा देखे अर्घ देनी। थाली बजा जोरदार बनी। मैं देखता रहता हूँ, इसलिए ये बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। अब अंतरिम में 2 पंक्तियां और सुनकर के मुझे विदा कर दो, ज्यादा समय हो गया है। मेरे हाथ में सिर्फ इसीलिए कोई दुखी रेखा नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ इसीलिए, मेरे हाथ में सिर्फ इसीलिए। सर जोरदार तालियां चाहता हूं। मेरे हाथ में सिर्फ इसीलिए कोई दुखी रेखा नहीं है। माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं। माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। तीर्थ यात्रा में क्या रखा और क्या रखा परिक्रमा में। तीर्थ यात्रा में क्या रखा। बहन जी सबसे ज्यादा तालियां आपकी चाहता हूं। तीर्थ यात्रा में क्या रखा और क्या रखा परिक्रमा में, और क्या रखा है घरवाली की प्यारी छम्मक छम्मा में। संकट विकट उसी के कटते जीवन जगमग होता है। जो ईश्वर के दर्शन करता केवल अपनी अम्मा में। जो ईश्वर के दर्शन करता, जो ईश्वर के दर्शन करता केवल अपनी अम्मा में, केवल अपनी अम्मा में। सफलता उनको मिलती है,
सफलता उनको मिलती है, नौजवान दोस्तों के लिए ये पंक्तियां सौंपता हूं, सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चल, बुलंदी वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं, वक्त पहचान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत